स्टेशन रोड स्थित जगदीश महतो की नाश्ते की दुकान में गैस रिसने से सिलेंडर में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। अग्निशमकों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने से जान माल की क्षति की कोई सूचना नहीं है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मिर्जापुर शाखा का उद्घाटन डीडीसी विवेकानंद झा ने फीता काटने के उपरांत दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर पीके श्रीवास्तव क्षेत्र प्रमुख सह उप महाप्रबंधक, एमआर स्वाई उप क्षेत्र प्रमुख, एसआर भगत मुख्य प्रबंधक, आरके झा लहरियासराय शाखा प्रबंधक एवं धर्मेंद्र कुमार मिर्जापुर शाखा प्रबंधक आदि गणमान्य उपस्थित थे। व्यासन वशिष्ठ नप्तारंग सत्य हितोके कलमकम पराशरा। आज बहुत ही खुशी और उल्लास का दिन है। हमने अपनी उपस्थिति लहरियासराय शहर में, चूँकि यहाँ पे यूनियन बैंक की शाखा नहीं थी, दरभंगा में तीसरी शाखा है, हमने बड़ी उम्मीद के साथ इस शाखा को खोला है। मिर्जापुर में जो भी लोग हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। हमारी शाखाएं पूरे 22 जिलों में, सुदूर क्षेत्रों में, जैसा कि डीडीसी साहब ने बताया कि हम ग्रामीण अंचल में पूरी तरीके से फैले हुए हैं और हम अपनी सेवाएं पूरी तरीके से दे रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि हमारे जो भी लोग हैं वो सारे लोग इससे लाभान्वित हों, ज़्यादा से ज़्यादा उनको ऋण मिले। सारी योजनाओं में हम लोग काम करें। गवर्नमेंट कैशलेस और डीबीटी जो अपना प्रोग्राम है वो सारे हम लोग उनको सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करेंगे। हम जो भी ग्रामीण लोग हैं, जो अनबैंक्ड लोग हैं, जिनको अभी भी सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनको वो सारी फैसिलिटीज़ बैंकिंग के माध्यम से, हमारी शाखा के माध्यम से हम दें। और हमारे शाखा प्रबंधक और सारे लोग मिल के बहुत काम करेंगे। हमने ये शाखा जो मिर्जापुर में खोली है, ये बहुत ही पोटेंशियल एरिया है। यहाँ के लोगों को मैं आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ कि इस शाखा को ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान प्रदान करें, बिजनेस दें, जिससे कि हम यहाँ पे अपनी उपस्थिति और अच्छी तरीके से कर पाएँ और शाखाएं हम खोल पाएँ। और इसके लिए हम अपने डीडीसी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय निकाल के हमारी इस निमंत्रण को स्वीकार किया और इस शाखा का उद्घाटन किया है। हमने ये शाखा उनके करकमलों के द्वारा ये शुरू की है और मुझे पूरा आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि वो उनका आशीर्वाद और शाखा को हमेशा। लोहिया स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सीसो पश्चिमी पंचायत में शौचालय का निर्माण तेजी से चल रहा है। यहां के मुखिया द्वारा कार्य में तेजी लाने का प्रयास सफल दिख रहा है। जुगाड़ रिक्शा ठेला मजदूर संघ दरभंगा के द्वारा आज बाजार समिति के गेट के पास से NH57 तक पैदल मार्च निकाला गया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इस प्रतिवाद मार्च का संचालन संघ के राज्य संयोजक सह मजदूर नेता आरके दत्ता कर रहे थे। प्रतिबंध लगाना वापस लो, पर लगाई लोगों की रोजी रोटी छीनने के खिलाफ जुगाड़ ठेला रिक्शा पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के खिलाफ बिहार राज्य जुगाड़ ठेला रिक्शा मजदूर संघ के बैनर तले दरभंगा में हम प्रतिवाद मार्च निकाल रहा है। और इस प्रतिवाद मार्च के माध्यम से बिहार सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से, बिहार सरकार के गवर्नर महामहिम राज्यपाल जी से हम यह आग्रह करते हैं, मांग करते हैं कि बिहार के अंदर, दरभंगा के अंदर लाखों परिवार जुगाड़ ठेला रिक्शा
के परिचालन से उसका भरण पोषण चल रहा है। बिहार की बहुत हद तक बेरोजगारी इससे दूर हो रही है। इस पर कई लाख परिवार मजदूरी पर आधारित है। इसलिए जुगाड़ ठेला रिक्शा सबसे सस्ता वाहन है, व्यावसायिक वाहन है। इसलिए जुगाड़ ठेला रिक्शा को कानूनी मान्यता प्रदान करते हुए मोटर व्हीकल अधिनियम में संशोधन करके जुगाड़ ठेला रिक्शा को जिस तरह से दिल्ली के अंदर देश के अन्य राज्यों में इलेक्ट्रिक पर चलने वाली ई रिक्शा को रजिस्ट्रेशन की सुविधा दिए हैं, लाइसेंस की सुविधा दिए हैं, रोड टैक्स की सुविधा दिए हैं, व्यावसायिक वाहन के रूप में मान्यता दिए हैं। उसी तरह जुगाड़ ठेला रिक्शा जो कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी से निर्मित है, इसको भी जो है मान्यता प्रदान करे और हमारा मजदूर जो जुगाड़ ठेला पर आश्रित हैं, ये तमाम मजदूर बिहार सरकार को रोड टैक्स देने के लिए तैयार है, बिहार सरकार को रजिस्ट्रेशन शुल्क देने के लिए तैयार है, बिहार सरकार को प्रदूषण का शुल्क देने के लिए तैयार है। मोटर अधिनियम के अंतर्गत जो भी टैक्स लगेगा उसकी भरपाई हमारी मजदूर करने के लिए तैयार है। इसलिए आज प्रतिवाद मार्च के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांग को अनसुनी न करे, अन्यथा बिहार में एक बड़ा आंदोलन, हर जिला में आंदोलन आज दरभंगा में है, पटना में है और आज पूरे बिहार में यह आंदोलन का जो है ज्वालामुखी फूटेगा और हम सड़क से लेकर के सदन तक और माननीय उच्च न्यायालय तक लड़ने का जो है। बिहार तरंग प्रतियोगिता का आयोजन नेहरू स्टेडियम में किया गया। आज जिला तरंग प्रतियोगिता में ऊंची कूद, लंबी कूद, वॉलीबॉल एवं चित्रकला आयोजित हुई। चयनित अभ्यर्थियों को राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। और दूसरे राउंड के लिए आगे निकलती हुई नीली ड्रेस में सबसे आगे 10 मीटर की दूरी लिए हुए और अभी यहाँ पे सब जूनियर स्पोर्ट्स में इसके अंतर्गत चित्रांकन प्रतियोगिता हो रही है और टोटल मतलब 19 प्रखंड है, तो यहाँ पे बॉयज़ सेक्शन से 24 और 20-22 मतलब बहुत सारे प्रतिभागी पहुँच भी नहीं पाए हैं, शायद दूर के हैं इस वजह से या और भी कोई रीज़न हो। लेकिन प्रतियोगिता तो अब स्टार्ट हो चुकी है और इसका टॉपिक दिया गया है पर्यावरण एवं स्वच्छता। 45 मिनट का टाइम दिया गया है। कहाँ से आए हैं आप कहाँ से हैं? मैं सर निर्णायक मंडल में हूँ। मैं प्रतिमा चक्रवर्ती मध्य विद्यालय पीताम्बरी बंगा लालबाग। 60 तक के बालक बालिकाओं का चयन किया जाएगा। जो बच्चे प्रखंड स्तर पर चयन करके आए हैं उन्हीं का जिला स्तर पर होगा और सभी इवेंट कबड्डी, वॉलीबॉल, लंबी कूद, ऊंची कूद, 40 गुणे 100 मीटर रिले, 100 मीटर प्रतियोगिताओं में बच्चे और बालक बालिकाओं का चयन होगा। जो बिहार दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य स्तर पर भाग लेंगे। मुख्य कार्यक्रम यही है। क्या नाम हुआ सर आपका? अनिल कुमार। क्या है आप सर? मीडिया कोऑर्डिनेटर। बिहार गृह रक्षा वाहिनी के होमगार्ड जवानों का अपनी मांगों के साथ आज दूसरे दिन भी हड़ताल जारी। व्यवस्था राम भरोसे। आवाज दो, हम एक है। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिहार सरकार खोलो कान, बिहार सरकार खोलो कान। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर पूरे बिहार में होमगार्ड अपनी एक सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पिछले वर्ष हुआ कि राज्य सरकार जो अपने पुलिस को जो सुविधाएं प्रदान करती है वो सुविधाएं होमगार्ड के जवानों को भी दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में देश के कई राज्यों ने जैसे हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, इन राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में वहाँ के स्टेट पुलिस, राज्य पुलिस को जो सुविधाएं हैं, वेतन से लेकर अन्य सुविधाएं पिछले वर्ष वहाँ की सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में लागू कर दी।
लेकिन बिहार की सरकार जो न्याय के साथ विकास की बात करती है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू नहीं कर रही है और बिहार के होमगार्ड इसी मांग को लेकर आंदोलनरत है कि जब तक बिहार पुलिस के तरह बिहार के होमगार्ड को सभी सुविधाएं प्रदान नहीं करती है, तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। आंदोलन के प्रथम चरण में 11 मार्च से 15 मार्च तक हम लोगों ने ड्यूटी का बहिष्कार किया और दरभंगा जिला के होमगार्ड इतने सक्रिय हैं कि ड्यूटी बहिष्कार के दौरान ही अपना राइफल गोली कोत में जमा करना शुरू कर दिया और दरभंगा जिले में लगभग 902 होमगार्ड ड्यूटी पर तैनात है। सभी होमगार्ड हड़ताल पर चले गए हैं और आज से हम लोगों का ये कार्यक्रम तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू नहीं करती है। वैसे बिहार सरकार की ये आदत है, बिना फजीहत सुने, बिना आंदोलन किए गरीबों की मांग को ये सरकार नहीं मानती है। हम लोग का आंदोलन जो है तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिहार पुलिस के तरह होमगार्ड को सभी सुविधाएं लागू नहीं करती। नाम क्या है? विष्णुदेव यादव। क्या है आप? बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले समान कार्य समान वेतन को लेकर लहरियासराय धरना स्थल पर धरना एवं प्रदर्शन किया गया। बिहार सरकार खोलो कान, निकम्मी पदाधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, दरभंगा गिरो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला पदाधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एक है शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बिहार सरकार खोलो कान, बिहार सरकार खोलो कान, आवाज दो हमें का, आवाज दो हमें का। हम लोग बिहार नगर पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संघ 2565/11 हम लोग का मांग है समान काम के लिए समान वेतन और ऐच्छिक स्थानांतरण और उसके बाद हमको 100 समान वेतन समान सुविधा के लिए जो है सो हम लोग आज जो है सो इस धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हमारे बिहार सरकार के द्वारा जो हमारे संघ की वार्ता हुई थी, वो वार्ता में उन्होंने कहा था कि 90 दिनों के अंदर में नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त को हम लागू करेंगे और आज तक यह बिहार सरकार नहीं कर पाई। यह निकम्मी बिहार सरकार या ढोंगी बिहार सरकार हम शिक्षकों को ठगने का काम किया है। इसीलिए हम लोग जो है चरणबद्ध आंदोलन का जो है बिगुल फूके हैं और निश्चित तौर पर अगर हम लोगों की समान काम समान वेतन की मांग सरकार नहीं पूरी करती है तो हम लोग जो है विद्यालय में तालाबंदी का जो है कार्यक्रम करेंगे 23 तारीख के बाद। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार सिंह, जिला सचिव दरभंगा। निजी जमीन में अवैध रूप से कब्जा करने और रंगदारी मांगने के संबंध में सूरज कुमार रंजन थलवारा पंचायत से न्याय मांगने पहुंचे लोक निवारण कार्यालय। वो कि मुसलमान से लिए जमीन मुसलमान थी, वो मेरे साथ ज़मीन बेचा और वहाँ पर तीनों बगल ही मुसलमान है। तो वह जब ज़मीन लिखा गया 3 महीना के बाद जब गए उस पर कब्जा करने, तो वो लोग जो है दूसरा पार्टी कहता है कि मेरा हैरान करता है कि इतना कि बेच लो तुम, हम तुमको नहीं बसने देंगे और कहता है कि 3 लाख रुपया लेके आओ तब रहो, न तो हम काट देंगे मार देंगे, तुम हिंदू हो, हिंदू यहाँ से हट के रहो क्योंकि यहाँ यह मुसलमान की राज है। सिरनिया कहता मुसलमान की गाँव है, तो ये हिंदू यहाँ पर तुम रह नहीं सकते। और क्या माने हम जी नहीं सकते हैं क्या? वहाँ पर ज़मीन हम गांव में ले नहीं सकते हैं? लोग तो माने दरभंगा का वासी तो पटना में लेता है, क्या दिन दरभंगा में लेता है? क्या हम तो सिरनिया में है, सिरनिया मेरा घर है, सिरनिया मेरा जन्म है और सिरनिया में ही ज़मीन है, जो कि मेरे गांव में हर मुसलमान एक हिंदू के यहाँ पर है, हर हिंदू एक मुसलमान के यहाँ। मगर हम वहाँ पर ज़मीन लिए हैं तो वो निसाफे कहता है तुम यहाँ पर से भागो और मारने के लिए तैयार रहता है। गोली बारूद भाला गरासा अभी भी माने कि ना रात झगड़ा हुआ है
जो कि वहाँ पर गरासा रखा हुआ है, जो कि मारने के लिए तैयार है। कहता है यहाँ रात में भी आओगे तो मार देंगे। और हम आज मजदूरी करके खाते हैं और हम रहने के लिए लिए ज़मीन कि वह किसी के बसने के लिए, अपने बसने के लिए लिए हैं। अब कहता है नहीं ज़मीन छोड़ के भागो। ये जो झगड़ा, आप इसके लिए आवेदन दिए थे थाना में? हाँ सर, थाना में आवेदन दिए, एसपी के यहाँ दिए, डीएसपी के यहाँ दिए, सबका रिसीविंग है। क्या समझे, हम ब्लॉक में सीओ का डिग्री है और 144 का डिग्री है, सीओ 2 सीओ का डिग्री है। बार बार थाना जाते हैं, थाना कहता है कि ज़मीन वो आपका है मगर हम कब्जा नहीं कराएंगे। थाना पर बार बार कहते हैं, थाना यही कहता है कि हम कब्जा, ज़मीन तो आपका है मगर कब्जा कराएंगे, मगर कुछ कीजिए। मगर हम क्या करें, हम मजदूरी होके क्या उसके साथ हम उसका पैर जाते तब हमको वो प्रशासन कब्जा कराएंगे। सब प्रशासन कहता है। एसपी मन्नू महाराज बोले कि ज़मीन आपका है, मन्नू महाराज बोले ज़मीन आपका है। तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा नहीं है, तुम अपना दूल्हा को भेजो। दूल्हा को भेजते हैं तो कहता है कि नहीं तुमको भी नहीं है, दोनों को मारेंगे, दोनों को काटेंगे, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। गाली गलौज कौन कर रहा है? उसकी बीवी या सलाउद्दीन और उसकी बेटा है 3 गो, वो सब मिल के। एक है उसकी बहन है समस्तीपुर वाली, सो भी आती है मारने के लिए। हम 3 गो औरत है उधर, हम अकेले हैं, हम अकेले जाते हैं, हम अकेले हैं। तो इसलिए वो कहता है तुम्हारा कोई नहीं साथ देगा, तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो मारेंगे पीटेंगे। कहता है कि हम 5 लाख रुपया हम देते हैं, हमको दे दीजिए जमीन। जबरदस्ती बोलता है। तो हम बोलते हैं नहीं, हम लिए हैं बसने के लिए ना, हम तुमको देने के लिए तो नहीं लिए हैं। कितने बच्चे हैं आपको? हमको 4 गो बच्चा है। जहाँ अभी रहते हैं वहाँ नहीं हो पा रहा है? नहीं, बहुत दिक्कत है, घर में पानी ढुक जाता है। क्या नाम?